हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है ओशन करंट्स या महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराओं में सागरों में जल के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को धाराएं कहते हैं। इनके द्वारा सागरीय जल हजारों किलोमीटर तक बहा लिया जाता है। इनके सहारे महासागरीय परिवहन मार्ग निश्चित किए जाते हैं। उत्तम बंदरगाहों की स्थितियां निर्धारित की जाती हैं। धाराएं दो प्रकार की होती है, उष्ण धारा, ठंडी धारा। इस आधार पर धाराओं को कई उप प्रकार में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि प्रवाह। ये पवन वेग से प्रेरित होकर सागर की सतह का जल आगे की ओर अग्रसर होता है तो उसे प्रवाह कहते हैं। इसकी गति तथा सीमा निश्चित नहीं होती, गति मंद होती है सामान्यतया। धारा किसको कहेंगे? जब सागर का जल एक निश्चित सीमा के अंतर्गत निश्चित दिशा की ओर तीव्र गति से अग्रसर होता है तो उसे धारा कहते हैं। विशाल धारा में क्या है? अत्यधिक जल भूतल की नदियों के समान एक निश्चित दिशा में गतिशील होता है तो उसे विशाल धारा कहते हैं। इसकी गति प्रवाह धारा से अधिक होती है। मेन कारण क्या है, किस वजह से ये होता है? एक तो है पृथ्वी के परिभ्रमण संबंधी कारक और दूसरा है सागर संबंधी कारक। पृथ्वी के परिभ्रमण संबंधी कारक में क्या है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में अपनी अक्षीय रेखा के सहारे परिक्रमा करती है। इस गति के कारण जल स्थल के साथ नहीं दे पाता और पीछे छूट जाता है। परिणाम स्वरूप जल में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर गति उत्पन्न होती है और कुछ जल पृथ्वी की परिभ्रमण दिशा की ओर अग्रसर होता है, जिसे प्रति विषुवत रेखीय धारा कहते हैं। अब है सागर संबंधी कारक। उसमें आएगा तापक्रम में भिन्नता। पहला, पर्याप्त असमानता। सूर्यातप के वितरण में पर्याप्त असमानता पाई जाती है। सूर्य की किरणें वर्ष भर भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकती हैं, जिस कारण तापक्रम ऊंचा होता है। परिणाम स्वरूप जल का घनत्व अत्यधिक कम हो जाता है। इस तरह विषुवत रेखीय रेखा पर जल की पूर्ति के लिए ध्रुवों की ओर से विषुवत रेखा की ओर अधः प्रवाह धारा प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट है लवणता में भिन्नता। सागरीय लवणता से सागरीय जल की घनत्व प्रभावित होते हैं तथा घनत्व में अंतर के कारण धाराएं उत्पन्न होती है। यदि क्षेत्रों में तापमान में समान है तो दोनों क्षेत्रों की लवणता में अंतर है तो अधिक लवणता वाले भाग में जल का घनत्व अधिक हो जाएगा, जिस कारण जल नीचे बैठता है, और कम लवणता वाले भाग में जल का घनत्व अपेक्षाकृत कम होगा, जिस कारण कम खारे भाग से जल अधिक खारे भाग की ओर गतिशील हो जाता है। इसमें तीसरा कारक है घनत्व में भिन्नता। सागरीय जल के घनत्व में अंतर पाया जाता है और धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है। ध्रुवीय मार्गों पर न्यून सूर्यातप के फलस्वरूप तापक्रम के कारण उच्च घनत्व पाया जाता है, परंतु हिम के पिघलने के कारण लवणता कम पाई जाती है, जिस कारण घनत्व कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप ध्रुवों से ठंडे जल की धाराएं विषम रेखा के सहारे चलने लगती हैं। तो ये तो आपका। और बाह्य कारक अगर हम देखें तो क्या है? उसमें पहला है वायुदाब और हवाएं, दूसरा है वाष्पीकरण तथा वर्षा। ये बाह्य सागरीय कारक। और फिर धाराओं की दिशा में परिवर्तन लाने वाले कारक हैं। उसमें है तट की दिशा का तथा उसका आकार, यानी तट कैसा है, तट का आकार किस तरह का है, कटा फटा है, उसके समानांतर धाराएं चलती हैं, उसे टकराती है, दो भागों में विभक्त होती है, तो वो तट की दिशा और आकार पर निर्भर करता है। दूसरा तलीय आकृति। अंतः सागरीय कटक वगैरह होते हैं तो धाराएं दाहिनी ओर मुड़ जाती है, जैसे गल्फ स्ट्रीम स्कॉटलैंड के पास जब विविल टांसन कटक को पार करती है तो उसमें चेंज हो जाता है। तो इस तरह से तलीय आकृति भी से भी फर्क पड़ता है। नेक्स्ट है मौसमी परिवर्तन।
जो मौसम का शेड्यूल परिवर्तित होता है उससे भी धाराओं की दिशा वगैरह में परिवर्तन होता है। और नेक्स्ट लास्ट है पृथ्वी का परिभ्रमण। पृथ्वी का जो परिभ्रमण है उससे फर्क पड़ जाता है। अब हम आते हैं आंध्र महासागर में कौन कौन सी धाराएं। अटलांटिक ओशन की धाराएं, उसमें उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। उत्तरी विषुवत रेखीय धाराओं में क्या है, 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य विकसित होती है। अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे जहाँ पर कनारी की ठंडी धारा का जल इसे धकेलता है, यह धारा प्रारंभ होती है। व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। यह एक गर्म जल धारा है जिसका जल खारा होता है। जैसे ही धारा 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश से के उत्तर में मध्य अटलांटिक कटक के पास पहुंचती है, इसकी दिशा उत्तर की ओर मुड़ जाती है तथा उसे पार करने के बाद दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के अवरोध के कारण इसका 2 शाखाओं में विभाजन होता है। पहली शाखा एंटीलीज धारा के नाम से पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्व में प्रवाहित होती है। दूसरी शाखा कैरिबियन सागर में प्रविष्ट हो जाती है तथा युकाटन चैनल तक पहुंचती है। अब नेक्स्ट है दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। दक्षिणी विषुवत रेखीय धाराएं कौन कौन सी है? 0 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती है दक्षिणी अमेरिका में। यह धारा उत्तर विषुवत रेखीय धारा से अधिक स्थायी और प्रबल होती है। जैसे वेंगुला की धारा का ही अग्रभाग है यह। ब्राज़ील के पास ये धारा 2 भागों में विभक्त हो जाती है। उत्तर पश्चिम शाखा के रूप में उत्तरी विषुवत रेखा की धारा से ट्रिनिडाड के पास मिल जाती है। दूसरी शाखा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तथा ब्राज़ील धारा के नाम से जन्म लेती है। नेक्स्ट है प्रति विषुवत रेखीय धारा। प्रति विषुवत रेखीय धारा भूमध्य रेखीय भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। इनकी स्थिति उत्तर और दक्षिणी विषुवत रेखीय धाराओं के मध्य होती है। पूर्व में गिनी तक इनका अस्तित्व होता है, इसे गिनी की धारा के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी भाग में ये लुप्त हो जाती है तथा पूर्वी भाग में इनका अस्तित्व बना रहता है। 47 डिग्री इसका तापक्रम अधिक तथा घनत्व कम होता है। 47 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पास स्थित अपेक्षाकृत ठंडे जल के ऊपर से चलने पर वाली हवाएं कोहरा उत्पन्न करती हैं। और इस तरह से ये धाराएं। फिर है आपका चौथा जो लिया वो है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की धारा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर 70 डिग्री उत्तर अक्षांश तक पश्चिमी यूरोप के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होती है। मैक्सिको की खाड़ी के पास उत्पन्न होने के कारण इसे खाड़ी की धारा भी कहा जाता है, गल्फ स्ट्रीम जिसको कहते हैं। ये धारा विस्तृत धारा है और इसमें इसके कई उपनाम हैं, जैसे कि फ्लोरिडा की धारा जो फ्लोरिडा अमरू मध्य से हैटरस अंतर्द्वीप के बीच है। गल्फ स्ट्रीम ये हैटरस अंतर्द्वीप से ग्रांड बैंक के बीच। और तीसरा है उत्तरी अटलांटिक धारा, ग्रांड बैंक के पूर्व तथा पश्चिमी यूरोपीय तट तक ये धारा आपकी प्रवाहित होती है। अब इस धारा के बाद और जो नेक्स्ट धारा है वो है आपकी कनारी धारा। कनारी धारा जो है वो ठंडी जलधारा है। ये उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे मडेरिया तथा कैप वर्ड के बीच में प्रवाहित होती है। वास्तव में कनारी धारा उत्तर अटलांटिक धारा का ही बढ़ा हुआ रूप है, जिसका बढ़ा हुआ दक्षिणी भाग है जो स्पेन की तट से मुड़ करके दक्षिण की कनारी द्वीप से होकर उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे अग्रसर होती है। इसकी गति 8 से 30 मील प्रतिदिन होती है। यह धारा उच्च अक्षांशों में विषुवत रेखीय धारा से मिल जाती है। इस धारा की उत्पत्ति में व्यापारिक पवनों का मुख्य हाथ बताया जाता है। लेब्राडोर की धारा नेक्स्ट है। लेब्राडोर की धारा ये बैफिन की खाड़ी तथा डेविस जलडमरू मध्य से प्रारंभ होकर न्यू फाउंडलैंड तट तक होती है। ग्रांड बैंक के पूर्व में गुजरने के बाद 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है। ये है लेब्राडोर की धारा जो कि ठंडी जल धारा है। सातवां है ब्राज़ील धारा। ब्राज़ील धारा
उच्च तापक्रम वाली, उच्च लवणता वाली गर्म जलधारा है। इसका आविर्भाव दक्षिण विषुवत रेखीय धारा सन रॉक के पास ब्राज़ील तट से टकराकर द्विशाखा के कारण हुआ है। एक शाखा उत्तर की ओर मुड़ जाती है, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा में मिल जाती है, जबकि दक्षिणी ब्राज़ील धारा के नाम से दक्षिणी अमेरिका के तट के समानांतर 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक प्रवाहित होती है। इसके बाद पृथ्वी के परिभ्रमण के फलस्वरूप विक्षेप बल के कारण पछुआ पवनों से प्रभावित होकर पूर्व दिशा में मुड़ जाती है। फॉकलैंड ठंडी धारा में ब्राज़ील की धारा मिल जाती है। अब फॉकलैंड धारा आर्कटिक सागर का ठंडा जो जल है वो फॉकलैंड धारा के रूप में दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर अर्जेंटीना तक प्रवाहित होता है। इसका अधिकतम विस्तार 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक पाया जाता है। नेक्स्ट है दक्षिणी अटलांटिक जलधारा। ये ब्राज़ील की धारा पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण विक्षेप बल के कारण पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है और स्थल का अभाव के कारण पछुआ हवाओं से प्रेरित होकर तीव्र गति से प्रवाहित होती है। दक्षिण अटलांटिक प्रवाह, पछुआ पवन प्रवाह, अंटार्कटिक प्रवाह आदि नामों से इसको संबोधित किया जाता है। फिर नेक्स्ट है बेंगुला धारा। ये ठंडी जलधारा है। दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। दक्षिणी अटलांटिक धारा अफ्रीका के दक्षिणी सिरे के टकराने के बाद उत्तर की ओर मुड़ जाती है। आगे चलकर यह धारा दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा में विलीन हो जाती है। तो ये सारा था जो डिफरेंट धाराएं हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक और लेंगे जिसमें और डिटेल हम लेंगे कि किस तरह के सागर पढ़ते हैं और क्या है। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।